शादरा के मकाम पर पानी के बहाव में 61,000 क्यूसेक कमी। पीडीएमए के मुताबिक इस वक्त बहाव 1,59,000 क्यूसेक पर आ चुका। शादरा के मकाम पर रात के वक्त पानी का ज्यादा से ज्यादा बहाव 2,20,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। इस वक्त जसर के मकाम पर पानी का बहाव 84,000 क्यूसेक है। आइंदा चंद घंटे में पानी की सतह में मजीद कमी मुतवक्के। साइफन के मकाम पर पानी का बहाव 1,95,757 क्यूसेक रिकॉर्ड। जसर के मकाम पर पानी का बहाव 89,820 क्यूसेक। बलोकी के मकाम पर पानी का बहाव 1,23,725 क्यूसेक है। दरियाए रावी में सैलाबी पानी से करीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। फर्रुखाबाद, शफीकाबाद, चूंग, थीम पार्क, निश्तर कॉलोनी के इलाके पानी से मुतासिर। मोलनवाल, सगिया फिश मार्केट, हुरनैनपुरा और अफगान कॉलोनी सगिया में भी सैलाबी पानी दाखिल। ज़िला इंतजामिया की जानिब से ज़ेर-ए-आब इलाकों के रहायशियों की महफूज मकामात पर मुंतकिली। रेस्क्यू की जानिब से 182 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। पानी का तो सोचा भी नहीं था भी इतना पानी आएगा, लेकिन वो अल्लाह की आफत है, कोई चीज़ नहीं बची। लेकिन ये है कि जो नीचीदारा एक कैंप लगा रहे थे, उनको बताया, उन्होंने फिर कैंप लगा के दिया। ਅਸੀਂ बड़े परेशान से उन्होंने कैंप लगाए ने सानू खाना दे रहा, सुलत उन्होंने दी है। बकायदा साडा घर सारा तबाह, कोई शै खुदाल ही नहीं लई। साडे बच्चे सिर्फ बच गए, गाल वाले कपड़े सिर्फ बच्चों ने पाए और कोई शै खुदाल ही नहीं चुकी। मैं अपनी बच्ची का जेज भी बनाया, उनकी शादी करनी सी, पर कोई शै नहीं बची। बेरहम लहरों से लोग तो बच गए मगर जिंदगी का निज़ाम बिखर गया। दरिया रावी के सैलाबी रेलों ने मुस्कुराहटें छीन ली। सैलाबी रेलों ने सिर्फ जमीन ही नहीं इंसानों को भी तोड़ दिया। कोई भूखा प्यासा तो कोई बेघर हो गया। कोई जिंदगी भर की जमा पूंजी बहने पर परेशान तो किसी को जरिया माश खत्म होने की फिक्र। इंतजामिया की बरवक्त कार्रवाई से जाने तो बच गई मगर अब सवाल ये है कि पेट कैसे पाले, जिंदगी की गाड़ी दोबारा कैसे चलाएं। दरियाओं के कैच मिनट एरियाज में मजीद शदीद बारिशों का अलर्ट जारी। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा बरकरार है। चनाब में भी तरियों के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा। दरियाए सिंध में गुद्दू और सखर के मकाम पर 4 सितंबर से इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाबी सूरत हाल की पेशगोई। दरियाए रावी में शादरा के मकाम पर पानी में कमी होगी। कल आप सब ने और कैमरा की आंख ने भी देखा कि लाहौर के मुकाम से रावी साइफन और शादरा के मुकाम से हमने 1988 के बाद का सबसे बड़ा पानी का रेला वो गुजारा और 2,20,000 क्यूसेक को इसने टच किया। और फिर अल्लाह की फजल से ना सिर्फ ये पहले स्टडी हुआ और फिर अब डिक्रीजिंग ट्रेंड चल रहा है। इस वक्त 2,11,000 क्यूसेक शादरा के मुकाम पे ये पानी गुजर रहा है और ये ग्रेजुअली अब डिक्रीज़ कर रहा है और हमें ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले चंद घंटों में ये पानी काफ़ी हद तक डिक्रीज़ कर जाएगा। साथ में जो फ्लैश फ्लडिंग हुई सियालकोट और नारोवाल में 1769 मौजे विलेजेस हमारे इस वक्त अंडर वाटर हैं। आफत के बावजूद अभी तक मैं अगर आपसे नुकसानात, जानी नुकसानात की तफसील शेयर करूं तो 20 डेथ्स रिपोर्टेड हैं। कल रावी में 1988 के बाद पानी का सबसे बड़ा रेला गुजरा। बर वक्त इकदाम से सैलाबी सूरत हाल पर काबू पाया। शादरा के मकाम पर पानी के बहाव में कमी आ रही है। अगले 24 घंटों में पानी की आमद में मजीद कमी होगी। डीजी पीडीएमए इरफान अली काठिया की मीडिया ब्रीफिंग। कहा सैलाब से पंजाब के 1769 सैलाब ज़ेर-ए-आब आए। 20 अफराद जाँ बहक हुए। 72,000 अफराद को नकल मकानी करना पड़ी। ओकाड़ा और पाकपतन में पानी का बहाव बढ़ रहा है। इदारे मुकम्मल अलर्ट हैं। सैलाब की जद में आने वाले इलाकों के अवाम महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। सबके नुकसानात का अजाला करेंगे। इस वक्त अव्वलीन तरजीह अवाम की जान का तहफ़्फ़ुज़ है। शहरी इदारों से ताउन करें। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की अपील। बोली नुकसानात का तखमीना लगाकर तमाम मुतासिरीन को हक दिया जाएगा। ये मरीम नवाज का वादा है।
वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का समाजी वेबसाइट एक्स पर बयान, बोली रेस्क्यू कश्तियों को वायरलेस सिस्टम की ज़रूरत होती है। कश्तियों में इमरजेंसी लाइट्स की दस्तियाबी को यकीनी बनाना ज़रूरी है। हर कश्ती में मुनासिब लाउड स्पीकर, बुनियादी फर्स्ट एड किट भी लाजमी है। चीफ एग्जीक्यूटिव की आंखों से चीज़ों को देखना और तजुर्बा करना ज़रूरी है। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि आप सबकी दुआओं से ये मरहला खैरियत से गुजर रहा है और इंशाल्लाह आज शाम तक जो है लाहौर बिल्कुल खतरे से अल्लाह के फजल से निकल जाएगा। लोग जो मुतासिर हुए हैं उनको दोबारा से रिहेबिलिटेट करना, लोगों के घरों को दोबारा से आबाद करना और लोगों को उतने दिन प्रॉपर कैटर करना, उन तमाम की अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं। खानों का इंतजाम किया जा रहा है, अद्वियात का इंतजाम किया जा रहा है। आज लाहौर सैलाबी खतरे से निकल जाएगा। सैलाब मुतासरीन को दोबारा आबाद करना मुश्किल मरहला है। मुतासरीन को तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर की दरियाए रावी का जायजा लेने के बाद मीडिया से गुफ्तगू, बोले तमाम महकमे रिलीफ और बहाली के लिए फील्ड में मुतहरिक हैं। रिलीफ कैंपों में मुतासरीन की हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा। इत्तफाक राय से आबी ज़खायर का क़याम वक्त का तकाजा है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की ज़ेर सदारत PDMA कमेटी रूम में इजलास। सूबाई वज़राए सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक, ख्वाजा इमरान नज़ीर की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। सैलाब से मुतासरा अजला में इजाफी इंतजामी अफसरान की तैनाती का फैसला। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद और DG PDMA इरफान अली काठिया की ब्रीफिंग। मुतासरा इलाकों में तालीमी इदारों को एक हफ्ते के लिए बंद रखने पर गौर। सैलाब से मुतासरा अफराद की रहाइश का आर्जी बंदोबस्त। 350 से जायद मुतासरीन को सेंट्रल मॉडल स्कूल रेटिगन रोड रिलीफ कैंप पहुंचा दिया गया। रिलीफ कैंप में सैलाब से मुतासरा अफराद के लिए रहाइश और खाने का मुकम्मल बंदोबस्त। कैंप में बाबू साबू, सगिया के नशेबी इलाकों और फरखाबाद के मुतासरा खानदान को शिफ्ट किया गया। जिला इंतजामिया, स्कूल स्टाफ, स्काउट्स, रेस्क्यू और सिविल डिफेंस का अमला मौका पर मौजूद। सैलाबी सूरत हाल में पंजाब पुलिस का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। अब तक 74,000 मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। IG पंजाब की सैलाबज़दा इलाकों में रेस्क्यू सरगर्मियां जारी रखने की हिदायत। डॉक्टर उस्मान अनवर बोले, रिलीफ कैंपों में पनागज़ीन मुतासर अफराद को भरपूर सिक्योरिटी, खुराक, ज़रूरियात ज़िंदगी फराहम की जाए। दरियाओं के किनारे आबादियों में पुलिस की पेट्रोलिंग बाकायदगी से जारी रखी जाए। सेनेटर डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम की हिदायत पर सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ सरगर्मियां जारी। फरखाबाद UC5 में सैलाब मुतासरीन में मिनरल वाटर और खाना तकसीम। नाज़िम आला मरकजी जमीयत अहले हदीस सिटी लाहौर हाफिज मुमताज़ हुसैन की निगरानी में खाना तैयार और तकसीम किया गया। हाफिज मुमताज़ हुसैन का कहना था, मरकजी जमीयत अहले हदीस मुतासरीन की बहाली के लिए भरपूर किरदार अदा करेगी। वफाकी वज़ीर अवैस खान लगारी की लेस्को हेडक्वार्टर आमद। CO लेस्को इंजीनियर रमजान भट्ट की सैलाब मुतासरा इलाकों में बिजली की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। अवैस खान लगारी बोले, मुतासरा इलाकों में हाई लॉसेस वाले फीडर्स पर लोड शेडिंग ना की जाए। सैलाब से मुतासरा इलाकों में बिजली की सप्लाई जल्द बहाल की जाए। सैलाब मुतासरा इलाकों में बिजली बिलों की आखिरी तारीखों में तोसी कर दी जाए। बिल माफ़ करना फिलहाल मुमकिन नहीं, मुलाजमीन की सेफ्टी पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। महकमा स्कूल एजुकेशन का छुट्टियों में इजाफे के हवाले से अहम फैसला। स्कूलों में छुट्टियों का इख्तियार हर जिला को इंतजामिया को दे दिया। स्कूल एजुकेशन ने तमाम अजला के CEOs को आगाह कर दिया। महकमा गैर रस्मी तालीम ने भी तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान को हिदायत कर दी। जिला इंतजामिया को मकामी तौर पर सैलाब की सूरत हाल को देखते छुट्टियों बारे फैसला करने की हिदायत। मानसून बारिशों के नए स्पेल का आगाज। शहर में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई। लक्ष्मी चौक, शिमला पहाड़ी, माल रोड, गड़ी शाहू समेत दीगर इलाकों में अब्बे रहमत। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून का नवा स्पेल 2 सितंबर तक जारी रहेगा।
सूबा भर में सैलाबी सूरत हाल। पंजाब यूनिवर्सिटी ने 11 सितंबर से शुरू होने वाले LLB के इम्तिहानात मुलतवी कर दिए। तर्जुमान जामिया पंजाब के मुताबिक सैलाब की सूरत हाल के बायस इम्तिहानात मुलतवी करने का फैसला किया। नई तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। लाहौर से शहरों को जाने वाली दूसरी ट्रेनों का शेड्यूल तब्दील। मुसाफिरों की तादाद में कमी के बायस रेलवे ने 2 ट्रेनें मंसूख कर दी। कराकरम कराची के लिए दोपहर 3 बजे के बजाय 4:30 पर लाहौर से रवाना हुई। कराची एक्सप्रेस मुकर्ररा वक्त शाम 6 बजे रवाना। पंजाब के 4 अजला में वासा एजेंसियों का कयाम। मरीज शेखपुरा, ननकाना साहब और गुजरात में वासा एजेंसियां कायम। पंजाब वाटर एंड सैनिटेशन अथॉरिटी एक्ट 2025 के तहत कयाम अमल में आया। हर वासा एजेंसी के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तश्कील का नोटिफिकेशन जारी। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की सरबराही चेयरपर्सन करेगा। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में हाउसिंग, फाइनेंस, लोकल गवर्नमेंट और PND नुमाइंदे शामिल। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़िशान रफ़ी की ज़ेर सदारत इजलास। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट में पेशरफ्त पर गौर। ज़िशान रफ़ी बोले, पंजाब में कूड़े से 150 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत है। लखूडेर साइट के वेस्ट की रिसाइकलिंग माहौल दोस्त तरीके से करेंगे। सुंदर स्टेट में वेस्ट से 50 मेगावाट बिजली का प्लांट लगाया जाएगा। प्रोजेक्ट से 50 अरब रुपए की सरमाकारी का तखमीना है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने पंजाब असम्बली का इजलास तलब कर लिया। इजलास 4 सितंबर बरोज जुमेरात दोपहर 2 बजे शुरू होगा। इजलास की सदारत स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे। शहर की मंडियों में गिरा फरोशों का राज। सब्जियों और फलों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा जारी। प्याज 100, टमाटर और सब्ज मिर्च 150, लहसुन 400, अदरक 600, नींबू 200 रुपये किलो में फरोख्त। टिंडे 260, आलू 120, करेले 350, गोभी 200, शलजम 150, भिंडी और शिमला मिर्च 250 रुपए की किलो हो गई। केला 260 रुपए का दर्जन, पपीता 500, अंगूर और सेब 420, आड़ू, खुबानी और मौसमी 400, नाशपाती 350 रुपए किलो में दस्तयाब। जिना हाउस हमला केस में अलीमा खान के बेटे शेरशाह की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने प्रोसिक्यूशन को नोटिस जारी कर दिए। प्रोसिक्यूशन से 1 सितंबर तक रिकॉर्ड और जवाब तलब। ATC के जज मंजर अली गिल ने शेरशाह की दरख्वास्त पर समाअत की। सुंदर के इलाके में नौजवान ने साबका बीवी को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक मकतूला अपने वालिदैन के घर रिहाइश पजीर थी। मुलजिम अली हसन ने मकतूला और उसके वालिदैन को तशद्दुद का निशाना बनाया। मुलजिम ने साबका बीवी को गोलियां मारकर कत्ल किया और खुदकुशी कर ली। दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। सदर लाहौर चैम्बर ने EPA हेल्प डेस्क का इफ्तिताह कर दिया। मियां अबू सरशाद का कहना है, लाहौर चैम्बर ने कारोबारी बरादरी के लिए सहूलतकारी का एक और संगे मील अबूर कर लिया है। हेल्प डेस्क के कयाम पर वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा करते हैं। EPA हेल्प डेस्क से कारोबारी माहौल बेहतर और मसाइल का फौरी हल मुमकिन होगा। टैप्टा में विजिटिंग फैकल्टी के लिए पहली बार इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का इनेकाद। 170 विजिटिंग असातिज़ा को इंडस्ट्रियल फ्लोर पर ट्रेनिंग दी गई। चेयरमैन टैप्टा के मुताबिक पंजाब भर से आए असातिज़ा को बड़ी इंडस्ट्रीज़ में अमली तरबियत फराहम की गई। डायरेक्टर ट्रेनिंग का कहना था कि पहले 4 बैचेस में कामयाब असातिज़ा को सर्टिफिकेट दिए गए। PHA का तालीम के फ़रोग के लिए मुनफरिद इक़दाम। क्लब चौक और जे रोड पर देव कामत रंग बिरंगी पेंसिल स्ट्रक्चर नस्ब। DG PHA मंसूर अहमद का कहना था कि पेंसिल इल्म और हुनर की अलामत है। तालीम की अहमियत उजागर करना तरक्की का वाहिद रास्ता है। इस इक़दाम से शहर की खूबसूरती और तालीमी शऊर में इजाफा होगा। लाहौर को तालीमी और सकाफती एतबार से भी नुमाया बनाने के लिए काविशें जारी हैं।